मुंबई के पास पालघर की लड़कियां शाहीन और रीनू श्रीवास्तव ने 2012 में फेसबुक पर बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के वक्त मुंबई के ठप होने पर लिखा था। कमेंट जो किया था यहां पर शाहीन ने किया था, उस पर जो कमेंट किया था वो रीनू ने लाइक किया था। इतने पर ही दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। शाहीन की शादी हो चुकी है, अब वो बेंगलुरु में रहती है। रीनू को गिरफ्तार के कारण ऑडियो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में 1 साल परेशानी आई। उनकी 1 साल की पढ़ाई प्रभावित हुई और बाद में रीनू ने केरल जाकर डिप्लोमा पूरा किया। अब वो अहमदाबाद में है। गिरफ्तारी के बाद रीनू ने सोशल साइट्स से तौबा कर ली है, लेकिन बाद में लौट गई क्योंकि गिरफ्तारी पर उन्हें लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला था। शाहीन के कमेंट से नाराज शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके चाचा डॉक्टर एजी धाड़ा के क्लिनिक में तोड़फोड़ भी की थी। शाहीन के परिवार को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। 3 महीने पहले हालांकि 50,000 का मुआवजा मिलने की बात हुई थी। याचिकाकर्ता श्रेया सिंघल ने अपनी याचिका में शाहीन और रीनू के लिए मुआवजे की मांग कोर्ट से की थी। तो आपको बता रहे हैं, ये वो लड़कियां जिनकी गिरफ्तारी हुई थी फेसबुक पर कमेंट करने पर, लेकिन बाद में इनको छोड़ा गया। और इसी पूरे मामले को मद्देनजर रखते हुए याचिका दायर की दिल्ली की लॉ की स्टूडेंट श्रेया सिंघल ने। मुंबई में 100 किलोमीटर दूर पालघर की ये दोनों लड़कियां जिनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ये याचिका दायर की गई। याचिका के जो द्वारा मांग की गई है वो यही है कि 66A जो है उसका दुरुपयोग होता है, इसीलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। और इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं रीनू, उनसे बात कर लेते हैं। रीनू, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आने वाला है, आप क्या सोच रही हैं, क्या फैसला आ सकता है आज? बस प्रे कर रही हूँ कि हमारे फेवर में ही आए। कुछ पता नहीं क्या होगा, तो बस यही आशा है कि हमारे फेवर में आए। बस क्या चाहती हैं आप? आपके फेवर की बात क्या है? कि एक्ट खत्म होना चाहिए? हाँ, ये एक्ट खत्म होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम्स इस वजह से मैंने फेस किया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये निकाल देना चाहिए, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एटलीस्ट कुछ मॉडिफिकेशन अगर ये केस में हुआ, ये सेक्शन में डाल दिया गया तो फिर शायद वो भी चलेगा। रीनू, एक बार आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, आप पर क्या बीती, आपकी जो पूरी कहानी, आपकी जो गिरफ्तारी हुई, किस वजह से हुई, क्या था वो पूरा मामला? एक्चुअली नवंबर 18, 2012 में मेरी दोस्त ने फेसबुक पर पोस्ट डाला था, तो उसके साथ मैंने उसको लाइक किया था। तो विद इन 15 मिनट्स मतलब सब एकदम मेरा लाइफ एकदम चेंज हो गया था। हमें पुलिस स्टेशन बुलाया गया और वहाँ से सबको पता है क्या हुआ था। मीडिया वालों का फिर बहुत ये हो गया था। तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा सब इतना जल्दी लाइफ में इतना चेंजेस आएगा। इसके बाद बहुत सारा सपोर्ट मिला हमें, और बस अभी भी सपोर्ट मिल रहा है वैसे। तो बस यही उम्मीद है कि आज जो भी हमारे फेवर में आना चाहिए, बस आपके फेवर में आना चाहिए, आप ऐसा सोच रही हैं। रीनू, एक और सवाल कि आपकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये ऐसा मामला है कि आपकी गिरफ्तारी के बाद भी बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बहुत सारे लोगों को आपराधिक श्रेणी में डाला गया फेसबुक पर कुछ भी कमेंट करने पर या फिर किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर। तो आपको क्या महसूस हुआ, क्या लगता है आपको, ऐसा होना चाहिए या नहीं? एक्चुअली देखो, ये 66 जो भी सेक्शन है वो एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं करता कि ये क्यों, मतलब वो क्या चाहता है एक्चुअली। तो फिर यहाँ पे जो भी अगर कुछ आपने कमेंट मारा फेसबुक पर, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये 66 सेक्शन ए उसमें डाल दिया जा सकता है कि नहीं। तो फिर इसमें ये भी कहा जाता है कि एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपने अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर अगर चैट किया और बस आप फनी वे में उनके साथ ऐसी बस एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अरेस्ट कर दें उन्हें, क्योंकि फ्रेंड्स है तो हम लोग शायद
कुछ भी बोल सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसा कुछ इसके वजह से अरेस्ट तो नहीं करना चाहिए हमें। बट ऑब्वियसली इसमें ये भी है कि एक लिमिट नहीं क्रॉस करना चाहिए। हाँ रीनू, लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि ये लॉ बुरा नहीं है, इसकी व्याख्या बस गलत की जा रही है, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। मतलब इसमें एक मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना गिरफ्तारी की जो याचिका में एक मांग की गई है, वैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब गिरफ्तारी हो लेकिन बीच में किसी बड़े अधिकारी को लाके। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये लॉ नहीं निकाल दिया गया तो एटलीस्ट इसका एक मॉडिफिकेशन होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक वे में इसे मतलब ये अभी एक्चुअली वेग है, मतलब इसमें ये एक्सप्लेन नहीं करता कि एक्चुअली ये चाहता क्या है। तो मैं बस अगर ये नहीं निकाला गया एटलीस्ट इसमें कोई मॉडिफिकेशन लेकर आए तो फिर भी ठीक होगा। लेकिन रीनू, इस पर सरकार ये भी कह रही है कि अगर ये एक्ट हटा दिया जाता है तो इससे गलत संदेश जाएगा, गलत संदेशों की बात हो जाएगी। देखिए इंडिया तो जी हाँ, एक्चुअली वो भी हो सकता है, बट देखो इंडिया तो एक फ्री नेशन है, तो हमें अधिकार है कि हम जो चाहे नहीं बोलना चाहिए, बट ऑब्वियसली हम अपना माइंड तो स्पीक अप करना चाहिए ना। तो अगर ये लॉ की वजह से लोग शायद मतलब डरेंगे थोड़ा, मतलब ओपन अप होने के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसे किसी भी मामले में रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, और अगर रिस्ट्रिक्शंस हो तो क्या होने चाहिए? कैसे लोग इस्तेमाल करें फेसबुक को? हाँ, वो रिस्ट्रिक्शन तो होनी चाहिए। देखो कितने तरह के लोग होते हैं, तो सब लोग का माइंड तो डिफरेंट होता है, तो मैं ये नहीं बता सकती कि ये कहाँ तक इसका लाइन ड्रॉ करना चाहिए, ये सेक्शन 66A का। बट सब लोग मतलब ओवर भी नहीं होना चाहिए, मतलब ओवर अब्यूजिव और किसी को हर्ट अगर हुआ तो वो भी नहीं करना चाहिए एक्चुअली। ये कहीं तो बीच में रहे एक्चुअली। और इस समय शाहीन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, माफ कीजिए, उनसे संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम तब से रीनू से ही जान लेते हैं शाहीन के बारे में। रीनू, क्या शाहीन भी ऐसा ही सोचती है? पता नहीं, उससे एक्चुअली कांटेक्ट नहीं है मेरा। शायद वो भी यही सोचती होगी। आपने तो सिर्फ लाइक किया था वो कमेंट तो शाहीन ने किया था, तो उस समय आपकी क्या सोच थी? एक्चुअली ये जब भी हो रहा था, तो जब शाहीन ने फेसबुक पर पोस्ट किया था तो मैंने उसे लाइक किया था, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं लगा था कि हाँ वो करेक्ट बोल रही है एक्चुअली। तो मैंने उसे लाइक किया था और शेयर भी किया था, कमेंट भी किया था उस पर। तो उसके बाद पता है आपको क्या हुआ, सब चेंज हो गया। तो आपको अफसोस है किसी बात का, और आप मानती हैं कि आपने गलती की थी, आपने शाहीन का जो कमेंट लाइक किया? नहीं, गलती तो नहीं की थी। अभी इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा था उसने, कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज किया था। और अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो Facebook पर्सनल पेज पर इसने डाला था, तो फिर इसमें कुछ तो अब आप गलती तो फेसबुक नहीं को की पूरी थी, आजादी से इस्तेमाल करती हैं? अभी भी आप कमेंट्स लाइक करती हैं? अगर ऐसा कुछ आता है, आपको लगता है कि आपको लाइक करने की जरूरत है, उस पर कमेंट करने की जरूरत है? हाँ हाँ जी, अगर एक इंसान अगर कुछ पोस्ट करता बहुत बहुत है, शुक्रिया रीनू, और अगर वो मुझे ऐसा तो लग रहा है कि रीनू वो और correct है। शाहीन वो दो दोस्त जिनकी गिरफ्तारी के बाद ये पूरा मामला उठा और फिर याचिका दायर की गई दिल्ली की लॉ की स्टूडेंट श्रेया सिंघल की तरफ से, और आज आना है इसी पर बड़ा फैसला।